हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ राज। मैं फिर से हाजिर हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या सपने देखना बुरी बात है? नहीं, सपने देखना बहुत ही अच्छी बात है और मुझे लगता है कि हर आदमी को सपने देखना बहुत ज़रूरी है। सपने देखोगे नहीं तो साकार कभी नहीं हो पाएंगे। अगर सपने देखोगे तो साकार करने की उम्मीद पे राह पे चल पड़ोगे। जीता जागता एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। एक ऋषभ नाम का लड़का है उत्तराखंड का। वो आलिया भट्ट को बहुत ही पसंद करता है। अब कहाँ एक नॉर्मल आदमी, कहाँ एक बॉलीवुड की सुपरस्टार, क्या दोनों का मैच हो सकता है? आलिया भट्ट के पास अगर वो प्रपोज़ल लेके जाएगा ऋषभ, तो क्या वो एक्सेप्ट कर लेगी? नहीं, उसके लिए हमें वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। जिस स्टेज पे आज आलिया भट्ट खड़ी है, उस स्टेज पे हमें पहुँचना बहुत ज़रूरी है। नहीं, अगर हम बॉलीवुड में पहुँच सकते हैं तो कम से कम एक अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, जिसके कारण मैं उससे लेवल पे आ सकूं और उसका हाथ मांग सकूं। किसी लड़की का हाथ मांगने से पहले आपको उसके काबिल बनना पड़ेगा, श्योर। क्योंकि अरमान सबके होते हैं। जिस तरीके से लड़के लोग चाहते हैं कि हमें ऐश्वर्या राय मिल जाए, तो क्या मिल जाएगी? ऐश्वर्या राय तभी मिलेगी जब भाई आप सलमान खान, शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन बनोगे। इस बिना बने आपको ऐश्वर्या राय नहीं मिल सकती है। तो बात करते हैं ऋषभ की। तो ऋषभ ने उसके सपने देखे और सपने को पूरा करने के लिए उसने कुछ प्लानिंग की। तो आप लोग जानते हो कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है, बस उसको निकालने की देरी होती है कि हम अपने टैलेंट को ऑन पब्लिक कैसे निकालें। बहुत से लोग हेजिटेशन करते हैं कैमरे के सामने आके। नहीं, अगर आपको अपना हुनर पब्लिक को सामने लाना है तो आपको कैमरा को फेस करना ही पड़ेगा। वही उसने किया। वो इंडियन आइडल में सिंगर के रूप में आया। उसने अपना पहला परफॉर्मेंस दिया, अच्छा गया। दूसरे में उसकी लगन लगी थी आलिया भट्ट से मिलना। पता नहीं उसको क्या समझ में आया, उसने वहीं मुंबई में रह के और फ्लावर लेके और काफ़ी गिफ्ट्स लेके आलिया भट्ट के मिलने के लिए निकल पड़ा। बहुत दूर तक चलता रहा, सामान ढूंढता रहा। ऑटो रेंट पे किराए पे लेके ऑटो से बुक कर लिया और उससे ढूंढ रहा है। एक बार अचानक से उसको किसी के माध्यम से पता चला तो उसको वो चीज़ मिल गई जिसकी तलाश में वो निकला था। समझना बहुत अच्छा पॉइंट है। जब वो उसने आलिया भट्ट के सपने देखे तो वो आलिया भट्ट से मिलने के लिए निकल पड़ा अपने घर, और निकलते निकलते फाइनली उसके दरवाजे तक वो पहुंच गया। और दरवाजे तक पहुंचने के बाद में दरवाजे को ठोक रहा है। वहाँ से 2-3 सिक्योरिटी गार्ड निकले। उनसे उसने बात की कि सर मुझे आलिया भट्ट से मिलना है। उन लोगों ने, सिक्योरिटी वालों ने बोल दिया कि आप आलिया भट्ट से नहीं मिल सकते हो, यहाँ पर कई लोग मिलने आते हैं डेली, बट सबको परमिशन नहीं है। तो वो वहाँ से बंदा बहुत निराश होके वापस आया जब इंडियन आइडल में वापस दोबारा परफॉर्मेंस करने के लिए। उस वक्त जब दोबारा उसका परफॉर्मेंस चल रहा था तब सोनूदा बैठे थे। सोनूदा गेस्ट के रूप में आए थे, सानूदा। तो हुआ यूँ, जब सानूदा को ये बात बताई गई कि ये बंदा आलिया भट्ट से बहुत प्यार करता है, अपने रूम में आलिया भट्ट की इमेजेस, मोबाइल स्क्रीन पे आलिया भट्ट की इमेजेस, हर जगह मतलब वो इमेजेस आलिया भट्ट के लगाए रहता था। जब ये चीज़ कुमार सानू ने देखी तो उन्होंने एक शब्द कहा कि सपने देखना बहुत ज़रूरी है। सपने देखना बहुत ज़रूरी है। अगर ऋषभ ने आलिया भट्ट का सपना देखा था तो कम से कम उसके दरवाजे के पास तक तो पहुंचा।
कोई बात नहीं, आलिया भट्ट से नहीं मिल पाया, लेकिन उसके दरवाजे तक तो वो पहुंचा। अगर उसने आलिया भट्ट के सपने भी ना देखे होते तो शायद वो आलिया भट्ट के दरवाजे तक नहीं पहुंचता। उसने आलिया भट्ट के सपने देखे और वो उसके गेट तक पहुंचा। तब कुमार शानू ने एक बात बोली थी कि ऋषभ, इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर जाओ, इतना अच्छा गाना गा दो, इतनी पब्लिक को फिर अपने अट्रैक्टिव कर लो कि कल आलिया भट्ट तुमसे खुद मिलने आए। और वही हुआ ठीक तीसरे एपिसोड, जब उसने सेकेंड एपिसोड में अपना गाना गाया। सेकेंड एपिसोड में जब गाना गाया तो वो गाना आलिया भट्ट ने वॉच किया, देखा टीवी पे। तीसरे दिन आलिया भट्ट उसके पास खुद ब खुद मिलने आई। अब समझ सकते हो कि ऐसा क्यों। यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं? यहाँ से सीखने को हमें सिर्फ यही मिला कि हमें सपने देखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बुगाटी, मर्सिडीज़, BMW एक बहुत बड़े बंगला का सपना देखते हैं, तो अगर हम इन चीज़ों के पास नहीं पहुँच पाएंगे तो एक बहुत ही अच्छा एक घर हो सकता है। छोटा मोटा, बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन छोटा घर हो सकता है। मर्सिडीज़ के अगर सपने देखे थे तो होंडा सिटी तो मेरे पास हो ही सकती। फरारी के सपने देखे थे हमने तो BMW हो ही सकती है। रोल्स रॉय के अगर सपने देखेंगे तो ऑडी हो ही सकती है। मैं रोल्स रॉय के लिए चलेंगे तो ऑडी हमें ज़रूर मिलेगी। अगर हम IPS की तैयारी करेंगे, तो श्योर है कि हम दरोगा तो बन ही जाएंगे। अगर IPS नहीं बन पाते हैं तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और बात समझ में आई होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी सपने देखना शुरू करो और सपने देखने के लिए साथ साथ उसको साकार भी करने की कोशिश करो। अब वो सोचो कि ये सपना हम कैसे पूरा कर सकते हैं। अगर आपने रोल्स रॉय का सपना देखा है तो आप ये चीज़ भूल जाओ कि हम एक जॉब करके रोल्स रॉय को कवर कर सकते हैं। नहीं, मर्सिडीज़ को, BMW को, बड़े हाउस, बड़ा बंगला लेने के लिए अगर आप चाहें कि हम जॉब से ये सब कर सकते हैं तो इम्पॉसिबल। अब जब तक आप इन चीज़ों को पाने के लिए, जब तक आप किसी बिजनेस को इस्टेब्लिश नहीं करेंगे, आपके ये सपने पूरे नहीं हो सकते। क्योंकि अब आपको आमदनी चाहिए अनलिमिटेड, ना कि लिमिट। जो लोग लिमिट के लिए जॉब पकड़ते हैं ना, तो वो लिमिट के अंदर ही रह जाते हैं, ना कि वो लिमिट से बाहर हो जाते हैं। अगर सब चीज़ें हमें चाहिए अवेलेबल, सारी चीज़ें, फैसिलिटी सब कुछ हो, तो जॉब के सपने देखना छोड़ दो। छोटा सा छोटा कोई भी बिजनेस आप शुरू कर दो। वहाँ से अगर आप बिजनेस शुरू करोगे और सपने अगर अरमान लेके BMW, मर्सिडीज, रोल्स रॉय के, आलिया भट्ट के, श्रद्धा कपूर को लेके चलोगे तो आपको उस लेवल तक पहुंचना है। तो आई होप आपको मेरी बात अच्छी लगी हो। तो प्लीज़, नए यूट्यूबर हूँ, आई होप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना। फिर मिलते हैं किसी दिन न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।